बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी आप ये लोग सामने एक एलोवेरा का पौधा देख रहे हैं, बल्कि पौधा नहीं काफ़ी सारे पौधे देख रहे हैं और इनकी कंडीशन भी देख रहे हैं कि ऊपर से ही देखें पत्ते बिल्कुल सूख चुके हैं, क्योंकि अभी ये मार्च का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम ऐसे पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसकी भी देखें, ये नए पौधे भी निकल रहे हैं, लेकिन ये सूखना शुरू हो गया। ऊपर से इसके जो पत्ते हैं, नोकें हैं, बिल्कुल सूखना शुरू हो गई हैं। तो किस वजह से हो सकती हैं और अब हम इसके साथ क्या करने लगे हैं। देखें, पौधा बहुत बड़ा हो चुका है। गालबन इसको एक से ज़्यादा साल हो चुके हैं, कम से कम 1.5 साल हो चुका है। तो इसकी जो स्पेस है मीन के गमले की, वो कम पड़ रही है। तो पौधे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसकी वजह से इनको जो स्पेस है, हम लोग स्पेस देंगे। आज रिपोर्टिंग करेंगे अपने गमले की, अपने इस पौधे की। इसमें जो छोटे प्लांट हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगे और जो हमारा बड़ा प्लांट होगा इसको यहीं पर शिफ्ट करेंगे। और इसकी जो आप लोग इसके साथ देखेंगे, मिट्टी भी देख रहे हैं, मैंने ये 4 किस्म की मिट्टी भी रखी हुई है। तो हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, इसकी मिट्टी चेंज करेंगे। तो ये बेहतरीन मौसम है, अपने पौधे को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं और इसकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, इसमें अब 10 से 15 पौधे बन चुके हैं। मैंने एक पौधा ये वाला लगाया था, लेकिन क्योंकि स्पेस बहुत छोटी थी, ये छोटा गमला है, गालबन 8 इंच का ये गमला है, तो इस वजह से अब जो इसकी ग्रोथ वो बिल्कुल रुक चुकी है। तो सबसे पहले हमने ये एहतियात से ये अपने पौधे को निकालेंगे हम लोग। उम्मीद काफ़ी है कि हमारा जो पौधा है उनके रूट्स काफ़ी बाउंड हो चुकी हैं, निकल आएगा। ये देखें, हमारा पौधा निकल आया। देखें, क्योंकि ये जो हमारा पॉट था इसके अंदर बहुत ही थोड़ी स्पेस थी। अभी हम लोग पहले अपने इस पौधे के पास चलते हैं, उसके बाद अपने ये जो हमारे पास पॉट है इसकी मिट्टी चेंज करेंगे। अब आप लोग ये देख सकते हैं, पौधे की जो रूट्स थी वो मुकम्मल तौर पर ये देखें बाउंड हो चुकी थी, बल्कि यहाँ से भी ये सूखना स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमने बहुत ही अच्छे टाइम के ऊपर इसकी ये केयर कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जो मिट्टी है सारी की सारी, अपने पौधे की जो मिट्टी है, हमने इसको झाड़ देना है। इसकी रूट्स ख़त्म भी हो जाएंगी, फिर भी कोई इशू नहीं है। उसको हम लोग कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि हम लोग एलोवेरा को कटिंग के ज़रिए किस तरह लगा सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, अपने पौधे की जो मिट्टी है इस मिट्टी को अच्छी तरह झाड़ लेना है। देखो माशाल्लाह कितना ये सेहतमंद पौधे इसके ऊपर ही आ रहे थे और सबकी अच्छी ग्रोथ चल रही थी। छोटे भी हैं, पहले गिन लेते हैं कितने हुए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 हमारे पास बड़े वाला 11। अब देखें, ये 11 पौधे थे और ये हमारे पास मिट्टी थी जिसमें रूट्स थी। तो अब ये हमने पौधे निकाल लिए हैं। अब इस गमले में मैं सिर्फ एक ये वाला पौधा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ा पौधा ये है। तो सिर्फ इसी एक पौधे को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और फिर इसी पौधे की मैं ग्रोथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो लेकिन सबसे पहले अब मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करनी है। अब आपने ये वाली मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है अपने पौधे में। रिपोर्टिंग का मकसद ये है कि अब हमने मिट्टी को तब्दील करना है। तो मेरे पास ये देख सकते हैं आप, ये 4 किस्म की ये मिट्टी पड़ी है। ये गोबर खाद है, ठीक है। इसके साथ ये जो आम हमारी मिट्टी होती है, इसे हम लोग गार्डन साइल कहते हैं, ज़मीन वाली मिट्टी, ये दूसरी मिट्टी हो गई। ये मेरे पास पत्ते हैं मुकम्मल तौर पर खुशबू हैं, जो तीसरा मिक्स करें ये मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएंगे इसमें। और ये हमारे पास गली सड़ी खाद है, मीन इसमें मुख्तलिफ किस्म की गोबर भी मौजूद है और जो दूसरी होती हैं मीन के पत्ते वगैरह ये भी मौजूद हैं। इसका आप लोग कलर भी देख सकते हैं। ये 4 किस्म की खाद है, हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। एक मरतबा अगर आप लोग अच्छी मिट्टी दे देते हैं अपने जो पॉट्स में आपने पौधे रखे होते हैं, तो वो कम से कम एक सीज़न बाद आसानी चल जाती है। तो उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, ये मिट्टी रख दी है।
अच्छा, अब हमने इसकी देखेंगे जो जड़ें थी हमारे इस पौधे की काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मोटी रूट्स थी उनको अभी हमने यहाँ से कट कर देना है, ताकि जो प्लांट है हमारा वो बिल्कुल एक नए सिरे से अपनी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट करे। जितनी भी गैर ज़रूरी शाखें, कमज़ोर जड़ें, बड़ी जड़ें थी, हमने उनको रिमूव कर देना है। अगर आपने अपने पौधे को कटिंग से लगाना है तो फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो इस कटिंग भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, उसकी भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल कर वीडियो शेयर कर दूंगा, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए। तो हमारा ये पौधा देखें मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है, समझ लें कि इसकी हजामत हो चुकी है हमारे पौधे की। ये हमारे पास गमला आ गया। कोशिश करनी है कि आपने जो पौधा लगाना है वो बिल्कुल गमले के दरमियान में लगाना चाहिए, बिल्कुल। अगर साइड पर होगा तो फिर इसके साथ कोई ना कोई मसला बनता रहेगा। ये पौधा मैंने बिल्कुल इसको दरमियान में रखा है। मिट्टी थोड़ी कम हो रही है, ये नीचे गिर रही है, बल्कि कुछ मैंने मिट्टी वो ही पुरानी भी इसमें ऐड कर दी है, लेकिन जो हमारे रूट्स के पास थी मिट्टी वो दूसरी ही है। अब आप लोग ये मिट्टी देख सकते हैं, 3-4 मिट्टी ये मिक्सचर हो चुकी है, तो ये काफ़ी रिच साइज बन चुकी है हमारे पौधे के लिए। अब ये एक सीज़न काफ़ी है। कुछ जगह अब हमने पानी के लिए भी रखनी है, तो ये देखें, अब जो हमारी जो हमारा पौधा है इसको हमने अच्छी तरह ये मिट्टी में शिफ्ट कर दिया है, गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो अब हम अपने इस पौधे को पानी लगा देंगे, पानी लगा देंगे, और कुछ 2 से 3 दिनों तक हमने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर थोड़ी धूप है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल फुल सन लाइट पे भी रख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पौधे को ये रिपोर्टिंग करने का क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया है। तो फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल आ रहा है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।